बकरीद के दिन गाजियाबाद में जो भयंकर बवाल मच गया तो गुस्से से तमतमाए हिंदू संगठन खड़े हो गए। भयंकर गर्मी के बीच मानो और लाल हो गई सियासत। सोशल मीडिया पर भी ये केस ट्रेंड करने लग गया। तो बवाल और भारी भीड़ के बीच खोड़ा इलाके में हुआ सूर्या चौहान का अंतिम संस्कार। भयंकर पुलिस, तगड़ी सुरक्षा। इधर मां बिलखती हैं, एनकाउंटर की मांग करती हैं। पुलिस तनावपूर्ण हालात को संभालने की कोशिश करती है। बीजेपी के बड़े नेता बयान देते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर कहां है सूर्या के कातिल, कब मिलेगा सूर्या को इंसाफ, जो इकलौता सहारा था अपनी मम्मी और परिवार का। तो देर रात तक खबर आ जाती है कि मारा गया असद, वही असद जो सूर्या के पड़ोस में रहता था, वही असद जिसने कुर्बानी दिखाने के बहाने बकरीद पर सूर्या को बुलाया था अपने घर और कर दिया था बेरहमी से असद का कत्ल। उस असद के मारे जाने की, एनकाउंटर की खबर। असद मारा गया तो खुश हो गई सूर्या की मां, लेकिन बोली इंसाफ अधूरा है, बाकी आरोपियों के साथ भी ऐसा हो। हमें बाबा योगी और मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरी मांग पूरी करी। पर अभी मांग पूरी नहीं हुई है। अभी एक ही आरोपी मारा गया, जो मेन आरोपी था वही मारा गया है। अभी 6 आरोपी और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना। लेकिन कौन है असद? क्या था ये विवाद? क्यों असद ने किया ऐसा? अब क्या है असद के परिवार का कहना? जब इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी अंशुल असद के घर पहुंचे तो वहां जो देखा आप खुद देखिए। और अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो यही वो घर है जहां असद रहता था और यहाँ से कुछ ही मीटर दूर जो है वो सूर्या रहता था। वो सूर्या को अपने पास बुलाता है और सूर्या से ये कहता है कि जो पिछले दिन हमारे बीच में विवाद हुआ उसे कहीं ना कहीं सुलटा लेते हैं और फिर उसे मार देता है। अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो घर पर ये जो ताला लगा हुआ है, करीब उसी दिन पुलिस यहाँ आती है और असद के पिता को यहां से हिरासत में लेकर चली जाती है और उसके बाद जो असद की मां है वो घर पर ताला लगाकर यहां से चली जाती हैं। अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी इन सब के साथ न्याय कर सकती है ताकि यहां के लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो पाए। तो असद मारा गया, पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं, मां घर छोड़कर फरार हैं। बताया जा रहा कि असद कुछ समय पहले सूर्या के घर के बगल ही रहता था। सूर्या और असद एक साथ घूमते फिरते थे, दोनों की तगड़ी दोस्ती भी थी। लेकिन कुछ महीने पहले ही वो घर बेच करके असद का परिवार दूसरी वाली गली में शिफ्ट हो गया। खबर ये भी मिलती है सूर्या और असद के बीच कुछ महीने पहले कुछ विवाद भी हुआ था। विवाद बाइक चलाने को लेकर हुआ था, जिसमें मारपीट तक हुई थी। हालांकि बाद में सुलह हो गई थी और दोनों फिर से पहले की तरह ही कंफर्टेबल सिचुएशन में रहने लग गए थे। बताया जाता है कि बकरीद के दिन असद ने सूर्या को बुलाया, अपने कुछ दोस्तों के साथ उसको पकड़ करके उसकी बेरहमी से हत्या की। इस पूरे मामले में 7 आरोपी बताए गए, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और अब असद को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक असद कुछ पैसे लेकर इलाके से भागने की कोशिश में था। खबर पर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, कई जगह पर बैरिकेडिंग की, चेकिंग शुरू किया। पुलिस का दावा है कि करीब 10 राउंड फायरिंग में असद मारा गया। पुलिस का कहना है कि असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग जब पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें असद को गोली लगी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है, उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।